अभी क्या एडटेक की ऐसी धज्जियाँ उड़ रखी है ना, बड़ी समस्या आ रही है। मेरे को अनअकैडमी का कॉल आया कि सर फ्रेंचाइजी ले लो हमारी। मैंने सर मेरी खुद की चल रही है अब मैं क्या करूँगा, लेट फोन नहीं लगा, क्योंकि एडटेक में आपको इतना जा नहीं रहा है। तो ये सब क्या करें, जो एडटेक इंडस्ट्रीज थी ना, अब वो अपना ऑफलाइन सेंटर खोलना चाह रही है कि बस ऑफलाइन सेंटर खुल जाए, जैसे तैसे हम जिंदा रहें। बायजूस पिट गया, स्टडी आईक्यू में आईक्यू तो बचा नहीं, राइट। और भी नए नए आए हैं अभी धीरे धीरे प्लेयर्स, राइट। धीरे धीरे कलेक्शन हो रहा है लोगों का, चीज़ें चल रही हैं। बट इतना याद रखना, अभी क्या कोई PW फिजिक्स वाला ने भी अपनी अभी नया नया लॉन्च किया है। लोग क्या गरिया रहे हैं उसको, मतलब अलग ही लेवल पे जा रहा है। बोले तू फिजिक्स पढ़ाता है, तू UPSC करवाएगा, वो भी अलग टशन में। हाँ 5 महीने में करवा दूंगा। वहाँ 5 महीने में। उसके लिए फिर वो 5 कैंडिडेट्स लाए, सब बूढ़े बूढ़े। मैंने इन्होंने 50 साल पहले दी थी, तब माहौल अलग था उस एग्ज़ाम का। अब इनसे क्या पढ़वाओगे, वो वहीं पे अटके हुए हैं, ठीक है। वो उनका वही चल रहा है, अशोक और ये प्रशस्ति, ये वो, मतलब हो गया, अब कोई नहीं पूछता, चाचा हो गया ठीक है। वो भयंकर मतलब कपलिंग चल रही है। सिंपल है यार। मैं ऑब्जेक्शन तो मेरे खिलाफ भी बहुत उठ रहे हैं कि हम इतना सस्ते में बेच रहे हैं, हम तो 50-60,000 मतलब 30-40,000 में कर देते हैं, आप इतना एकदम अलग ही लेवल क्यों जा रहे हो। अनअकैडमी के साथ परसों नरसों ही थोड़ा सा विवाद हो गया कि अपने आप को मतलब बहुत होशियार समझ रहे हो। मैंने हाँ ठीक है, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो बोले सर इतना महंगा कोर्स बेचते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं है। किसने कह दिया महंगा, महंगा क्या होता है। बोले हम आपको मतलब खत्म कर देंगे। बोले बिल्कुल प्लीज आओ, वेलकम। मैंने तुम रावण जैसे हो, तुम्हारे पास 10 सर हैं, मैं अकेला हूँ, ठीक है। मेरे पास 10 सर नहीं है, लेकिन 10 के बराबर सर हैं एक में, कॉम्पैक्ट। बहुत सिंपल तरीके से समझाया। देखो मेरे पास एक प्योगॉट करके आपने कंपनी सुनी है। प्योगॉट क्या करती है, इंजन बनाती है, इंजन। लेकिन प्योगॉट कंपनी सबसे पहले पता क्या बनाती थी, छाता, अम्ब्रेला। अब वो जो अम्ब्रेला है कितने का आता है छाता, मार्केट में जाओगे तो 100-150 है ना। मेरे पास में प्योगॉट का 10,500 रुपये का छाता पड़ा हुआ है। छाते का काम क्या होता है, गीले होने से बचाना, है ना। बहुत सिंपल काम है उसका। 150 रुपये में बचा लो अपने आप को, या 10,000 खर्च के बचा लो। कुछ लोगों के लिए मैं मूर्ख रहूंगा कि इतना पैसा सिर्फ छाते में। वो छाता ला के दिखाऊंगा तुमको। नॉर्मल छाता क्या होता है, ऐसे खुलेगा, कभी कभी टूट के बाहर निकल जाता है वो मतलब वो खराब हो जाता है। नॉर्मल छाता 150 रुपये का आता है, 200 रुपये का आता है। अगर आपसे कहीं गुम भी गया तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन 10,000 का छाता कहीं पे गलती से आपने घुमा दिया तो टेंशन तो होगी। वो छाता, सस्ता छाता लंबे समय तक ना चले आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सल आएंगे उसमें, सब आएगा। प्योगॉट का छाता जब वो खुलता है ना, तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है झक करके एकदम, वो उसमें मज़ा आ जाता है। उसकी जो कोटिंग है ना, वो कोटिंग ऐसी है कि उसमें कभी सल नहीं पड़ते। और साथ साथ में जब हाथ में रहता है ना वो छाता, तो अपनी वैल्यू बढ़ जाती है कि यार ये क्या चीज़ लेके आया है ये घूमने की। है सिर्फ वो छाता, वैल्यू किसकी बढ़ रही है उसको रख के, मेरी। नॉर्मली मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो है ही इतना महंगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि सब बोलते हैं कि गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है। सब ये भी बोलते हैं कि हाँ हम हैं गरीब। तुम बनना क्या चाहते हो, तुम रहना गरीबी चाहते हो, नहीं रहना चाहते। बनना सबको अमीर है, लेकिन ट्रम्प कार्ड क्या खेला जाता है, मैं गरीब हूं। तुम गरीब हो का मतलब 2 निकाल सकते हैं कि या तो तुम वही रहना चाहते हो, या तो तुम मन से तन से वही हो, और तुम उससे ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें वो गुंजाइशें है ही नहीं। मतलब तुम अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए तुम गरीब हो। कार सबको चाहिए, नैनो खरीद ले, ऑडी के पीछे क्यों भागना, स्कॉर्पियो क्यों खरीदना जरूरी है। टवेरा चाहिए, तूफान में ही काम चला लो। नहीं, मोबाइल 5,000 का नहीं चाहिए, मोबाइल तो सर 1 लाख का तो चाहिए थोड़ा। क्यों, क्योंकि जब इंसान को इधर उधर से ज्ञान नहीं मिलता है ना, तो वो अपनी वैल्यू को किसी ना किसी चीज़ों को खरीद कर बढ़ाता है कि जैसे तैसे मेरी कीमत बढ़ जाए, तो मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, सब महंगा महंगा ले लूँ। लेकिन मैं तो गरीब हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो मैं सस्ती चीज़ें लूँगा, फिर काम करूँगा, फिर महंगी चीज़ें खरीदूँगा। सर्कुलेशन, वही वेज और इन्फ्लेशन, 10 चीज़ें होती हैं। एक बात बताऊँ, वो जो छाता मेरे पास रखा है ना, वो जीवन भर मेरे पास रहेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल छाते की कोई कीमत नहीं है, वो मैं फेंक दूंगा, वो मैं इधर फेंक दूंगा, वो मैं कहीं भी घुमा दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं कोई एक महंगी चीज़ खरीदता हूँ, तो उसके साथ मेरे साथ जिम्मेदारी भी आती है कि ये महंगा है तो मैं इसको घुमा नहीं सकता हूँ, मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसी ध्यान रखने में आपका कैरेक्टर ऐसे एनहेंस हो जाता है कि आप वस्तुओं का थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर देते हो। तो सस्ता और महंगा जैसा कुछ नहीं होता है। आप कोई भी महंगी वस्तु जब खरीदते हैं तो उसके पीछे वैल्यू एडिशन आती है, वो एक जिम्मेदारी होती है आपकी, ठीक है। अब सस्ते कोर्स तो दुनिया भर में मिल रहे हैं, लेकिन सस्ते कोर्स पढ़ता कौन है खरीदने के बाद, शौक में खरीद लिया, पढ़ा है। लेकिन जैसे ही एक वैल्यूएबल चीज़ आपको मिलती है महंगी, तो दिमाग में एक लोड आता है कि भैया पैसे बर्बाद हो जाएंगे सिलेक्ट नहीं हुआ तो इंसान ज़्यादा मेहनत करने लगता है।
बात बस इतनी सी है, ठीक है। तो फेस वाला नहीं, हम तो जितने भी कोचिंग माफिया हैं उन सबको खत्म कर देंगे। बोले तू खुद बन रहा है अब, सिंपल तरीके से देखा जाए तो बहुत है यार।